हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू एंडिंग पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन और सूहो फोटोग्राफी इवेंट के लिए पिक्स क्लिक कर रही होते हैं। तो सूहो जिन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कैमरा कैसे काम करता है? क्या तुम मेरे लिए इसे ऑन कर सकती हो? तो वो उसकी हेल्प कर देती है और सूहो पिक क्लिक करता है तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो जिन को एक बियर्ड सी स्मेल आती है, जिससे वो अपनी नाक बंद कर लेती है और तभी सूहो उसकी पिक क्लिक कर लेता है और निकाल लेता है। तो वो कहती है, तुमने ये पिक क्लिक क्यों की? ये कितनी अगली है, मुझे दो ये। तो वो उसे टीज करने लगता है और वो लेने की कोशिश करती है और तभी इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन क्रिएट हो जाता है। तभी उसकी क्लासमेट्स वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रही हो? तो वो कहती है नहीं। तो वो गर्ल्स कहती हैं, क्या तुमने इस कैमरे को यूज किया? तो सूहो कहता है नहीं, हमने इसे यूज नहीं किया। और जिन से भी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ ना? तो जिन कहती है हाँ, और ये मोमेंट उसके लिए एक ब्यूटीफुल याद थी। तो फिर से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो अपनी सेविंग मनी काउंट कर रही होती है और तभी उसके लिए एक डिलीवरी आती है फूड की। और जो गर्ल डिलीवरी करने के लिए आई होती है वो उसकी ओल्ड हाई स्कूल क्लासमेट होती है, जिसे देखकर जिन उसे पहचान जाती है। तो इस गर्ल का नेम है युन। तो वो वापस जा ही रही होती है कि जिन युन को रोक लेती है और आगे वो लोग बात करने लगते हैं। तो जिन युन से पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो वो कहती है हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो जिन को सुनकर खुशी होती है और वो उसे देखने ही लग जाती है। तो युन कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो घूर घूर के? तो वो हंसकर कहती है, तुम पहले की तरह ही दिखती हो। और उससे पूछती है, तुमने अभी तक हेलमेट क्यों पहना हुआ है? तो वो उतार देती है। तो जिन उससे पूछती है, क्या तुम सच में ये जॉब कर रही हो? तो युन कहती है, मैंने ये रिसेंटली स्टार्ट की है। तो वो कहती है ओके, और उससे पूछती है, क्या तुम अपनी फ्रेंड से अभी भी बात करती हो? तो युन कहती है कभी कभी, और उससे पूछती है, और तुम भी तो जी उनके कितनी क्लोज थी ना? क्या तुम अभी भी उससे बात करती हो? तो वो कुछ कहती नहीं है और पास्ट में खो जाती है। तो फिर से स्टोरी पास्ट में चली जाती है। तो जी हुन की मॉम के कहने पर जिन वैसे ही रहती थी और उसके लुक से दूसरे इम्प्रेस होने लगे थे। तो जो गर्ल्स उसे बुल्ली करती थीं, तो फिर वो भी उसकी फ्रेंड्स बन जाती हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। तो आगे वो अपने हेयर ठीक कर रही होती है, तभी सूहो आता है और उससे कहता है, क्या मैं भी तुम्हारा स्ट्रेटनर यूज कर सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ, ये लो, और उसे दे देती है। तो जब वो अपने हेयर ठीक कर रहा होता है तो उस टाइम वो उसके काफी क्लोज होता है और उससे हेयर ठीक नहीं हो पाते। तो जिन उसकी हेल्प करती है और इन दोनों के बीच एक क्यूट सीन नजर आता है। तो आगे वो उसे उसकी अगली पिक्स रिटर्न कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गाय जिन को कुछ गिफ्ट करता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर ले सकता हूँ? तो जिन शॉक हो जाती है और तभी वहाँ सूहो और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। तो वो दोनों भी उन्हें देखने लगते हैं। तो सूहो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि ये जिन के साथ में कौन गाय है? तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये ताइमी नेम का एक गाय है। तो जिन अपने आप से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह सूहो होता तो मैं ज्यादा खुश होती। फिर आगे हम देखते हैं कि जिन फोटोग्राफ इवेंट के लिए अकेले कुछ पिक्स क्लिक करने आती है कि तभी उसकी नजर सूहो पे पड़ती है। तो वो उसकी फोटो ले लेती है और उसे शूट कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर जी हुन पे भी पड़ जाती है, जो सूहो के साथ ही आई होती है और उसके साथ में ही फोटो इवेंट के लिए पिक्स क्लिक करने लगती है। तो वो वहीं पर उन दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाती है और वापस टर्न हो जाती है। फिर आगे वो जी हुन से पूछने की कोशिश करती है कि उसे सूहो लाइक है या नहीं, लेकिन पूछ नहीं पाती और कहती है, क्या तुम्हें फोटोग्राफ इवेंट पसंद आया? तो वो कहती है हाँ। तो जी हुन भी उससे पूछती है कि क्या उसे ताइमिन पसंद है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिन अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है कि तभी ताइमिन आता है और वो जिन से पूछता है, क्या तुम सैटरडे मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? अगर हाँ तो मुझे बाद में टेक्स्ट कर देना, और चला जाता है। तो जी हुन जिन से पूछती है, क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो? तो वो कुछ सोचने लग जाती है
तो जिन जीहुन से कहती है वो इतना बुरा भी नहीं है। तो जीहुन कहती है तो तुम उसके साथ सच में डेट पर जा रही हो राइट? तो तुम मुझे हर 5 मिनट्स में रिपोर्ट देती रहना जब तुम उसके साथ हो तब। तो जिन कहती है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मैंने कहा इसलिए। तो जिन कहती है मैं उसके साथ डेट नहीं करना चाहती। तो वो पूछती है क्यों? तो जिन कहती है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो जीहुन कहती है क्या रियली? वो कौन है? तो वो कहती है छोड़ो। तो जीहुन कहती है नहीं मैं जानना चाहती हूँ। तो जिन कहती है कोई नहीं है। तो जीहुन उसे फोर्स करने लगती है कि नहीं कोई तो है, मुझे बताओ वो कौन है। तो जिन उससे कहती है स्टॉप इट, मैंने कहा ना कोई नहीं है। तो जीहुन उससे डिसपॉइंट हो जाती है और यही सब वो युन को भी बता रही होती है और कहती है उस दिन मैंने उसे नाराज कर दिया, हम अच्छे फ्रेंड्स थे। तो युन उससे पूछती है क्या अब तुम दोनों कांटेक्ट में नहीं हो? तो जिन कहती है नहीं, शायद उसने नंबर चेंज कर दिया। तो युन कहती है ओके, लेकिन अगर तुम्हें उसका कांटेक्ट मिल जाए तो मुझे भी बता देना। और ये कहकर वो जा ही रही होती है कि जिन उसे दोबारा रोक लेती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो जीहुन को डिसलाइक करती थी। तो स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है। तो वो सब एक गेम खेल रहे थे और युन ने सूहो से पेपर पर कुछ लिखने को बोला था। तो सूहो उस पर लिखता है कि उसे जीहुन पसंद है। तो एक गर्ल पढ़ने लगती है, लेकिन उसके जीहुन का नेम पढ़ने से पहले ही युन उसे हाइड कर लेती है और जिन और जीहुन ही दोनों नहीं पढ़ पाते। तो युन जिन से कहती है कि मेरा भी सेम वही रीजन था जो तुम्हारा था। तो जिन कहती है ये सच नहीं है, मतलब कि युन भी सूहो को लाइक करती थी और जिन भी। तो उसे लगता था कि जीहुन की लाइफ में सूहो है तो जिन उससे जेलस होगी। तो जिन कहती है मैं उससे जेलस नहीं थी, मैं उसके बहुत क्लोज थी। तो युन कहती है नहीं तुम भी मेरी तरह हो राइट, इसलिए तुमने जीहुन से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई थी। और ये कहकर चली जाती है। तो जिन कहती है शायद अब बहुत देर हो चुकी है कुछ भी कहने या सुनने के लिए। और फिर से पास्ट में दिखाते हैं तो सूहो और जीहुन अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और साथ में ट्यूशन ले रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक में जीहुन का बर्थडे होता है तो सभी फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो अपने बर्थडे के दिन सैड होती है क्योंकि सूहो वहाँ नहीं आया था। तो आगे भी वो फिर से उससे अपसेट ही होती है। जब सूहो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए उससे पूछता है तो वो मना कर देती है। तो सूहो उसके लिए हाफ छोड़ देता है और हाफ खुद खा लेता है और जाते टाइम उसे एक स्नैक भी दे जाता है। तो वो स्माइल करती है। तो फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन युन ने जीहुन की एक कॉमिक बुक देख ली थी। तो ये कॉमिक जिन और वो साथ में पढ़ा करते थे। तो उस कॉमिक में सूहो के कुछ नोट्स होते हैं जिसे देखकर युन को पता चल जाता है कि वो उसे ट्यूशन देती है। तो वही कॉमिक लाकर वो जिन को भी दिखा देती है। तो फिर जिन को भी बुरा लगता है और जीहुन को भी कि ये उसका एक बैड बर्थडे था। तो फिर सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं कि जीहुन के पास जिन की कॉल आती है और उस दिन भी उसका बर्थडे होता है। तो जिन कहती है मैं तुम्हें विश करना चाहती थी, मुझे पता है कि तुमने नंबर चेंज नहीं किया है। तो जीहुन कहती है राइट मैं ही हूँ। तो जिन कहती है क्या हम एक बार मिल सकते हैं, एटलीस्ट एक बार, पास्ट में जो कुछ भी हुआ शायद मेरा ही फॉल्ट था। तो नेक्स्ट डे जिन वही कैफेटेरिया आकर जीहुन का वेट करती है और सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करती है। तो उसे उसका वेट करते करते काफी लेट हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो नहीं आएगी। तो वो वापस जाने लगती है और जीहुन को कॉल ट्राई कर ही रही होती है कि तभी पीछे से उसका फोन रिंग करता है। तो गाइस वो ऑलरेडी आ गई थी, लेकिन बाहर बैठकर वो भी जिन का वेट कर रही थी। तो जैसे ही जिन पीछे मुड़कर देखती है वो उसके पीछे खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो यहीं पर पार्ट 2 एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.